रूल्स हमारा टॉपिक जो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन कनकेव मिरर। तो पहला रूल है इसमें, व्हेन ए रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे जा रही पैरेलल टू प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्लेक्शन इन कनकेव मिरर इट कम्स थ्रू द फोकस। फिर बताऊं पहला रूल, व्हेन ए रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। जब एक रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस को कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकस से आती है। दूसरा उसका उल्टा, अगर यहाँ से रे जाती है इस तरह से तो वापस आती है वो पैरेलल, यानी फोकस से जाती तो पैरेलल वही है। व्हेन ए रे पासेस थ्रू द फोकस, जब एक रे फोकस से जा रही है आफ्टर इन कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल है, व्हेन ए रे passes through the center of curvature, जब एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के से थ्रू पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रीट्स दिस पाथ, रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी रास्ते से वापस आती है। और हम ऐसा कह सकते हैं, व्हेन ए रे passes through the center of curvature after reflection it follows the same path in opposite direction। तो फोर्थ रूल है, वो तो मिरर का भी है, when a ray strikes at pole, जब एक रे पोल पर स्ट्राइक करती है, that time the reflected ray makes the same angle with the principal axis as incident ray makes। तो रिफ्लेक्टेड रे वही एंगल बनाती है जो इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाई है। शॉर्ट में ऐसा है, when a ray strikes the principal axis that time angle I is equal to angle R। जब भी रे पोल पर स्ट्राइक करे तब एंगल I होगा एंगल R के बराबर। ये है हमारी 4 रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, तो इसमें 6 केस है। पहला केस है, when an object is placed at infinity in concave mirror image is formed। तो इमेज कहाँ बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे। तो उसके 3 कैरेक्टर्स वो हमें देखने हैं। तो इधर हम देख सकते हैं पहला वाला ये हम जब भी इन्फिनिटी पर कोई चीज होगा, मेरी बात याद रखना, तो उस वक्त हमेशा जो रेज आती है वो पैरेलल आती है एक दूसरे के, और वो पैरेलल भी आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अक्सर ये रूल गलत करते हैं, तो हम ये वाला रूल लगाएंगे पहले। तो ये वाला रूल हमने यहाँ लगाया, जब व्हेन ए रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन कनकेव मिरर आफ्टर इट पास थ्रू द फोकस, जब एक रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होके वापस आती है। अब मतलब दूसरा रूल लगाए, तीसरा या फोर्थ लगाए, बेटा बेहतर यही है कि आप पैरेलल रूल ही 2 बार लगाए। अब और एक बार हम यहाँ से एक रे डालते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे हमने पैरेलल डाली तो वो भी फोकस से होके जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल सिर्फ ऊपर वाले साइड में हो, तो यहाँ से भी आ सकती है। तो 2 रेज जो जहाँ मिलती है वहाँ इमेज बनती है। 2 रेज जहाँ मिली रिफ्लेक्टेड रेज वो ये वाली जगह है। तो इमेज इज फॉर्मड एट फोकस पर इमेज बन गई। विच इज, वो कैसी होगी, जब रेज हकीकत में मिलती है यहाँ पर हकीकत में, तो रियल। याद रखना, जब भी रियल आज के बाद नाम सुनोगे कहना वो इन्वर्टेड होगी, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड नहीं दिखती है क्योंकि ये इमेज बराबर इसी पर बनती है। तो तीसरा जो है ये पॉइंट में बनती है इमेज, तो ये हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड। फिर थोड़ा बताऊं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इन द कनकेव मिरर इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी विच इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। अब दूसरा रूल है, दूसरा केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी के पीछे जब हमने ऑब्जेक्ट रखा इन कनकेव मिरर में इमेज इज फॉर्मड, इमेज कहाँ पर बनती है। लेकिन इससे पहले ऑब्जेक्ट को हमेशा ए बी से लिखते हैं। जब इन्फिनिटी पर रखता होता है तो उस वक्त हम ऑब्जेक्ट को जरूरी नहीं बनाना है, वो पॉइंट साइज होता है। हमने फिर यही रूल लिया ऑलरेडी। ये रूल हमेशा जो भी 6 की 6 इमेज से यही रूल, एक रूल यही लेना, ये वाला फर्स्ट वाला, व्हेन ए रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास होके जाती है। तो अब दूसरा रूल कौन लेंगे, या यही लेंगे, नहीं ले सकते आप, क्योंकि जब इस ऊपर से वाले साइड में रे है तो यहाँ से इस साइड में लाइट नहीं पड़ेगी, तो जरूरी है आप दूसरा या तीसरा या
फोर्थ हम लेंगे, तो बेहतर था आसान हम तीसरा लेंगे, लेकिन थोड़ा वो नीचे जाएगा तो बेहतर है अब हम दूसरा ही लेंगे। जब एक रे जाएगी पैरेलल टू द फोकस से होके जाएगी, व्हेन ए रे गोस पास थ्रू द फोकस, जब एक रे फोकस से जा रही है, ये फोकस से जा रही है रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद इनकी मुलाकात होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए ये कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली, इस जगह पर, जहाँ पर ये मिल गए वहां से यहाँ तक आप एक लाइन डालिए, प्रिंसिपल एक्सिस तक एक लाइन डालिए, वह आपकी इमेज, वही बन गई इमेज, ये है ए डैश बी डैश। तो हमारी जो ये हमारी इमेज बन गई यहाँ पर, विच इज, तो कहाँ बन गई, वो बन गई बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के दरमियान, ये जरूरी नहीं सेंटर में, हमने कहा बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के दरमियान बन गई। वो कैसी है, रेज असल में मिल रही है तो रियल है, हमेशा मालूम है जब रियल होती है तो इन्वर्टेड, तो इस वक्त दिखता भी है इन्वर्टेड, नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले साइड में, तो इन्वर्टेड है। और जो ये अगर हम इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये छोटी है इमेज हमारी, तो डिमिनिश्ड है। तो केस थर्ड है हमारा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, इन कनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज इज फॉर्मड, इमेज कहाँ बन रही है वो देखना है हमें, विच इज, वो कैसे हुई, तीन कैरेक्टर उसके देखने हैं। तो और ये इन जो भी इससे पहले दो इमेज वो इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये भी इन फ्रंट ऑफ मिरर ही बनेगी। चलो फिर भी देखते हैं, तो पहले ये वाला रूल हमने डायरेक्ट बनाया, इधर ऑब्जेक्ट रखा सी पर, ये वाला रूल अप्लाई किया। अब मसला हम दूसरी बार इसको अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, अब इस रूल पे आते हैं, हाँ ये अप्लाई हो सकता है, चलो इसी रूल को हम अप्लाई, क्या तीसरा अप्लाई नहीं हो सकता है, तो फॉर्मेलिटी के एतबार से हो सकता है, लेकिन हकीकत में अगर ये चार रूल है और इनसे हम एक्सटेंशन या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो हम एक रे को पैरेलल, रे गोस पास थ्रू द फोकस, जैसे ही एक रे फोकस से जाएगी वो जाएगी वापस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के सीध में वापस जाएगी। ये गई यहाँ से वापस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पर इनकी मुलाकात हो गई, जहाँ पर मुलाकात हो गई वहां से डायरेक्ट इन एक रे डाली ऊपर तक, तो वो है इमेज। तो ये है ए बी, ये है ए डैश बी डैश, तो इमेज भी वही पर, ऑब्जेक्ट भी वही, लेकिन याद रखना इसमें खास बात, जब भी ये इमेज बनाओगे तो हमेशा नाप कर, अगर सी आपने 6 सेंटीमीटर रखा, फोकस 3 सेंटीमीटर हाफ रखना, अगर सी रखा यहाँ से पी से सी तक रखा 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इस तरह हाफ रखना, वरना इसमें प्रॉब्लम होती है इस वाली फिगर में। तो ये कैसी इमेज कैसी है, हकीकत में ये मिल रही है तो रियल होगी, और उल्टी है तो इन्वर्टेड, जब भी रियल होती तो इन्वर्टेड होती है। तीसरी, जितना ये साइज है उतना ये इसका भी साइज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ रूल है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, पहले हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा, फिर सी के पीछे रखा, फिर सी पर, अब सी और एफ के दरमियान जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इन कनकेव मिरर, तो ये पहला वाला रूल अब देखिए, फिर यही रूल है, रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर वो आती है फोकस से, वही हमने लिखा। अब दूसरा वाला रूल कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, आसान यही है, हम एक रे को फोकस से पास कर रहे हैं, ये फोकस से जा रही है रे, जो रे फोकस से जाती है यहाँ पर आप देख सकते हो, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ये आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर ये मिले, जहां उनकी मीट हो गई वहीं पर इमेज बनेगी, तो यहां से यहां तक आपको इमेज बनती है, ये बन गई इमेज। तो ये था हमें ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सी एंड एफ इन कनकेव मिरर, इमेज इज फॉर्मड, कहां पर बनती है, सी के पीछे, बियॉन्ड या बिहाइंड सी, इन फ्रंट ऑफ, ये हम भूल गए उन दो में, इस पे लिख सकते हो इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में,
इसी साइड बन रहे इन फ्रंट ऑफ मिरर, विच इज वो कैसी होगी, रेज हकीकत में मिल रहे तो रियल होगी, जब भी रियल होती इन्वर्टेड, यहां दिखती भी है इन्वर्टेड। तीसरे अगर हम देखिए ऑब्जेक्ट अगर हमें इतना सा छोटा है तो इमेज इतनी यहां तक आती है, तो बड़ी है तो मैग्नीफाई, बड़े को हम कहते हैं यहां पर मैग्नीफाई। केस फिफ्थ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अब हमने ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाया, पहले दूर था इन्फिनिटी, फिर सी के पीछे, फिर सी पर, फिर सी और एफ के दरमियान, अब एफ पर है। इन कनकेव मिरर में इमेज इज फॉर्मड, इमेज कहाँ बनेगी, तो पहला रूल हमने डायरेक्ट लिखा, ये हर एक में है, एक पैरेलल रे जाएगी फोकस से वापस आएगी, ये जा रही है पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से वापस आ रही है। अब दूसरा रूल फोकस वाला, ये वाला यहाँ नहीं बेहतर, ये वाला भी नहीं है, ये वाला क्योंकि जो भी इसके राइट साइड में वही रूल आप लगाना है, तो राइट साइड में यही रूल है, बाकी ये सी वाला पीछे जा रहा है, एफ वाला भी पीछे जा रहा है, तो हम एक रे को स्ट्राइक करेंगे एट पोल पर, तो पोल पर जैसे तो इस वक्त एंगल आई होता है एंगल आर के इधर, यहां मैंने निशान रखा, तो इतना ही यहां मैं पॉइंट दूर डालता हूं, ये आसानी हो जाएगी हमें, तो यहां से हमने एक रे को आप देख रहे हो ये रेज नजदीक नजदीक आ रही है आप, लेकिन आएगी कहां, दूर यहां पर या दूर, तो ये इनकी मुलाकात होगी लेकिन बहुत ही दूर होगी, तो हम कहेंगे इन इमेज इज फॉर्मड कहां पर बनेगी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर बनेगी, मगर बनेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में, विच इज वो कैसी होगी, जैसे ही रे हकीकत में यहां आगे मिलेंगे तो रियल होगी, तो दूसरी हिसाब से रियल, ये नीचे इस साइड यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे, इनको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ बड़ी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, तो रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। और अगर हम देखें ऑब्जेक्ट हमें इतना बड़ा, अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी इमेज होगी, तो हाईली मैग्नीफाइड। इस वक्त हमें व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी या पी एंड एफ इन कनकेव मिरर, हम इस वक्त एफ और पी के दरमियान रखते हैं ऑब्जेक्ट को, पोल और फोकस के दरमियान या प्रिंसिपल पोल, इमेज इज फॉर्मड, इमेज कहाँ बनेगी, तो पहला रूल हमने लिया, जब एक रे पैरेलल जाती है वो फोकस से आती है, ये रे गई पैरेलल, ये आ गई वापस फोकस से वापस। अब दूसरा मसला है, अब इस रूल फोकस वाले, फोकस तो पीछे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये रूल सी भी पीछे, तो लास्ट वाला रूल बेहतर रहेगा इस वक्त हमारे लिए, हम एक रे को स्ट्राइक करेंगे, डायरेक्ट इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रही है इस वक्त पोल पर, तो इस वक्त एंगल, उस वक्त एंगल आई होता है एंगल आर के बराबर, हम इस तरह इसको मेजर करेंगे, यहां तक हमें इसकी हाइट आती है, तो यहां पर मैंने डॉट डाला इतनी हाइट पर, और मैंने इस तरह से एक रे डाला, आप देख सकते हो ये दो रेज रिफ्लेक्टेड रेज कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन जब देखने वाला यहां से देखता है, जब देखता है यहां से, उसको लगता है ये यहां पर कहीं मिली है, तो हम ये रे एक्सटेंड करेंगे इस तरह से आगे, डॉट्स में एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, ये आंखों का धोखा सब है इस वक्त, इसमें एक्सटेंड हो रही है ये रे, और इसको भी एक्सटेंड करना है, इस रिफ्लेक्टेड रे को याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करना है, रिफ्लेक्टेड रे को फिर एक्सटेंड किया, जहां पर ये मिले वहां पर पॉइंट डालना है, तब तक खींचते रहना है इसको, जहां ये मिले तो वहां से डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल एक्सिस तक एक लाइन डालनी है, वही लाइन जो है वो आपकी इमेज है। अगर ये था हमारे पास ए बी, ये है ए डैश बी डैश, तो इस वक्त मसला डिफरेंट है बाकी से, इन इमेज इज फॉर्मड कहां पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बाकी सभी इमेजेस जो कनकेव मिरर में थी वो आगे बनी थी, विच इज वो कैसी होती है, अब ये रेज हकीकत में नहीं मिल रही, आंखों का धोखा है, विच इज तो वर्चुअल, आंखों का धोखा है, लग रही मिल रही नहीं मिल रही, सॉरी विच इज यहां हम लिखेंगे, विच इज ऑलरेडी यहां, विच इज कैसी है, वर्चुअल है,
और ये इस वक्त खड़ा है। जब भी वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट याद रखना चाहिए। रियल जो होती है वो इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। और ये मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तो 6 इमेज फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। बार बार देखो जब तक न समझ आए, नहीं तो हम हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो ऑलरेडी यूट्यूब पर भी। और कुछ खास बात, फिर वही बात कहता हूँ, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद इसके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस लॉकडाउन में इसका फ़ायदा मिले। बाकी वसलाम।